हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। हम आज जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, चलो आइए जानते हैं व्हाट इज द रिलेशन। सो रिलेशन, अ रिलेशन from set A to B is a subset of A cross B and it is denoted by capital R. Okay student, तो रिलेशन क्या है? अगर हम एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वो रिलेशन और कुछ नहीं, उन दोनों सेट्स का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी का एक सबसेट होगा। तो रिलेशन और कुछ नहीं है, रिलेशन जो भी है वो एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। मीन्स दैट इज रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास दो सेट है। एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक सेट है हमारे पास बी, ठीक है। बी में हमारे पास मान लीजिए 2, 4 एंड 8 है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास 2, 4 एंड 8 नहीं लगता है, कुछ और लगता है। 2, 4 एंड 3, 2, 4 ही ले रहे हैं, दो ही एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास दो सेट, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी में पहले हम 1 को 2 और 4 दोनों के साथ लेंगे, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे हम 1 लें तो 1 के साथ इसको आपको 2 लेना पड़ेगा। 1 लोगे तो 4 लेना पड़ेगा, 2 लोगे तो 2 लेना पड़ेगा। इधर से 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो इधर से आपको 2 के साथ 4 भी लेना पड़ेगा। 3 के साथ 2, 4 दोनों ले लो, ठीक है, और 4 के साथ भी 2, 4 दोनों ले लो। तो ये तो हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन आर है। लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड डिफाइंड as R equal to R is a set which contains order pair AB where A belongs to capital A, small b belongs to capital B and A divides B। ओके स्टूडेंट, हमारा मान लीजिए हमने रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए से बी पर, और इस प्रकार से कि जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर्स है। ऑर्डर पेयर्स क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया कि रिलेशन क्या है, इसका एक सबसेट है। तो सबसेट है तो इसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है, और इसमें एलिमेंट जो भी होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। तो डेट मीन्स जो आर होगा रिलेशन आपका, उसमें भी एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही आएंगे। तो ये हमारा रिलेशन आर है, देखिए उसमें ऑर्डर पेयर ए भी है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का ही है, सेकेंड एलिमेंट सेट बी का है। और ये जो रिलेशन है ये किस प्रकार से डिफाइन है? इसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो एक कंडीशन को फॉलो करना है कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट मतलब बी को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, इस तरह के। तो बताइए इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? बताइए। इसमें देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा ही करेगा। बी एलिमेंट किसका है? कैपिटल बी का। तो देखिए मैंने अगर सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया तो क्या 1, 2 और 4 दोनों को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। मतलब हम 1 को 2 के साथ और 1 को 4 के साथ इस रिलेशन में रख सकते हैं, क्योंकि 1 देखो 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 1 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 2 लिया तो 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं 2 2 एंड 2 4। ओके, मैंने 3 लिया तो 3 क्या इनको डिवाइड करेगा? नहीं, मतलब हम 3 के साथ किसी एलिमेंट को इस रिलेशन में नहीं रख सकते, इस सेट में नहीं रख सकते। 4 की बात करें तो 4 2 को डिवाइड करता है क्या? नहीं, 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, 2 4 को जरूर करता है, और 4 2 को नहीं करता है। तो 4 4 को करता है क्या? ये सब कुछ करता है, तो ये 4 4 भी इसमें आ जाएगा।
तो ये है हमारा रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन बना है हमारा एक्चुअल में क्या है, इसका एक सबसेट है। देखिए इसमें 1 2 इसका ही एलिमेंट है ना, इसी सेट का एलिमेंट है 1 2, 1 4 भी इसी सेट का है, 2 2 भी इसी सेट का है, 2 4 भी इसी सेट का है, और 4 4 भी देखो इसी सेट का है। इस सेट के सारे एलिमेंट इधर, मतलब सॉरी, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है पर इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। नेट में छोटा सेट है, इसका एक सबसेट है। तो आप देख सकते हैं जो हमने रिलेशन बनाया वो इसका एक सबसेट है। तो रिलेशन और कुछ नहीं है, दो सेट जिन पर आप डिफाइन कर रहे हो उनका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है उसका एक सबसेट होता है, और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब रिलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम रिलेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डोमेन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है इस तरह से एक सेट ही होता है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी होते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड ए इज आर रिलेटेड टू बी। ओके स्टूडेंट, आर रिलेटेड टू बी मतलब ए और बी किसी न किसी स्टेटमेंट के थ्रू एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था, उसमें मैं बताया था कि जो ए है वो बी को डिवाइड करता है, तो एक रिलेशन था ना उनके बीच। तो यहाँ पे वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है कि ए डिवाइड्स बी, या फिर मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू बी, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये रिलेशन यहाँ पे आर लिख दिया मैंने, आर का मतलब कुछ नहीं, कुछ भी स्टेटमेंट होगा जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन में चीज ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और ये जो सेकेंड एलिमेंट बी होता है इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, ये होती है प्री इमेज और ये होती है इमेज। या फिर मैं ये बोलूं कि ए की इमेज बी है और बी की प्री इमेज ए है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ए की इमेज बी है और बी की जो इमेज है प्री इमेज वो ए है। ठीक है, ए की इमेज बी है और बी की प्री इमेज ए है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस is known as domain of relation। ओके स्टूडेंट, तो डोमेन क्या है, कुछ नहीं, ये जो प्री इमेजेस है इनका कलेक्शन। ठीक है, मतलब जिन जिन एलिमेंट्स को, जैसे आपने अभी हमारे पास रिलेशन बना आर, ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 1 4 2 2 2 4 एंड 4 4 ये एलिमेंट्स थे। तो प्री इमेजेस कौन कौन सी है, 1 आ रहा है, 2 आया है और 4 आया। प्री इमेज की जगह पे देखो, प्री इमेज मतलब इस पे फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 और 4 आ रहा है। तो इसका अगर मैं सेट बना दूं तो दिस इज नोन एज डोमेन। ठीक है, ये हमारा डोमेन और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज नोन एज रेंज ऑफ रिलेशन। ओके स्टूडेंट, मतलब अब देखो यहाँ पे इमेजेस का जो कलेक्शन है ये क्या था, प्री इमेजेस का कलेक्शन। तो प्री इमेजेस का कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन, तो इमेजेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है स्टूडेंट, रेंज क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे इमेजेस क्या क्या बन रही है, 2 4 2 4 4, मतलब 2 और 4 दो ही आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 4 को, इस सेट को क्या बोलेंगे, रेंज। और ये क्या है आपका डोमेन। ठीक है, तो हर एक रिलेशन, जो भी रिलेशन डिफाइन हो रहा है आपका, उसमें डोमेन भी आपको मिलेगा और रेंज भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्री इमेजेस भी होती है और इमेजेस भी होती है। ठीक है, तो इमेजेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज और प्री इमेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और है एंड वो है हमारा कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है,
कोडोमेन क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। इफ R is a relation from set A to B, ओके, फ्रॉम सेट A to B, मतलब फर्स्ट एलिमेंट A सेट का और सेकेंड एलिमेंट B सेट का, ठीक है। इफ R is a relation from set A to B, then set B is known as कोडोमेन। स्टूडेंट, जो हमारा सेट बी होगा, अगर मान लीजिए आर जो है हमारा ए से बी पर डिफाइन है, ए से बी पर डिफाइन है, ए से बी पर डिफाइन है, मतलब जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा। तो इस तरह से अगर हमारा आर डिफाइन हो रहा है सेट ए से सेट बी पर, तो जो हमारा सेट बी होगा जिस पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ए से बी पर, तो जो बेस सेट बी होगा, ठीक है, इसको इस तरह समझिए, आर जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो बी सेट है वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है, पूरा पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन होगा। और एग्जांपल जैसे हमारे पास अभी तो ये जो सेकंड सेट था बी, हमने जो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सेकंड सेट में हमने 2 4 ही लिया था, तो 2 4 आपका रेंज भी बन गया, क्यों, क्योंकि रेंज में आपके पास 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और यही कोडोमेन भी बन गया, ठीक है, इसी को हम कोडोमेन भी बोल सकते हैं, बोल सकते क्या, बोलेंगे ही, ठीक है, इसको हम कोडोमेन भी बोलेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेट बी हमारा ये सेट बी तो था, ठीक है, ये हमारा सेट बी था। अगर ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन को फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए हमने लिया, सेट ए में हमने 1 2 3 ये 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, सेट बी में हमने 2 4 6 7 11 ये एलिमेंट्स लिए, तो और रिलेशन आर डिफाइन कर दिया हमने फ्रॉम सेट ए टू बी, किस प्रकार से डिफाइन कर दिया, एज डिफाइंड एज order pair AB, where A belongs to capital A, B belongs to capital B, and A divides B, ठीक है, इस तरह से हमने वही डिवाइड्स वाला ही ले लेते हैं। तो देखिए इस रिलेशन में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वो किस तरह के होंगे, भाई हमने 1 लिया तो 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल 4 6 7 8 सब कोई करता है, ठीक है, चलो 1 लेते हैं इसमें, 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 ले लें, तो 2 किन किन को डिवाइड करता है इसमें, 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा, 7 11 करे क्या, नहीं, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 2 को भी नहीं करता, 4 को भी नहीं, 6 को करेगा, बाकी किसी को करेगा क्या, नहीं, तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन क्या होगा, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, तो प्री इमेजेस देखो आपको क्या क्या मिल रही है, 2 2 2 एंड 3, तो ये 2 3 जो है आपका क्या कहलाएगा, सेट 2 3 इज डोमेन। अब मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज मतलब प्री इमेजेस का कलेक्शन, सॉरी इमेजेस का कलेक्शन, इमेजेस कौन सी बन रही है, 2 4 6 6 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, भाई यही इमेजेस है हमारे पास, तो ये हो गई रेंज। अब मैं बात करूं कोडोमेन, तो देखिए कोडोमेन का मतलब होता है जिस सेट से जिस सेट पर डिफाइन है, तो ए से बी पर डिफाइन है तो पूरा का पूरा बी, मतलब ये पूरा का पूरा सेट, या तो मैं इसको बी लिख दूं या फिर ये पूरा सेट लिख दूं, 2 4 6 7 11, तो कोडोमेन में देखिए सारे सारा पूरा का पूरा बी सेट आता है, रेंज में जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा सेट आए, रेंज वही होती है केवल इमेजेस का कलेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि जो कोडोमेन होता है वो पूरा पूरा जो है उसमें जितने भी एलिमेंट सभी इमेजेस बन जाए, तो सभी इमेजेस अगर बन जाती है तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि रेंज भी वही है और कोडोमेन भी वही है, क्योंकि रेंज की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। अब हो सकता है कई बार होता है कि जो हमारा सेट बी है जिस पर डिफाइन हो रहा है उसके सारे सारे एलिमेंट इमेजेस बन जाए, और ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब कोडोमेन भी होगा बी और रेंज भी होगा हमारा,
ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे आपकी बेसिक डाउट्स अगर आ भी रहे हैं तो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट एक चीज और बच गई है, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मेन टॉपिक है वो भी छूट गया, उसको भी ले लेते हैं फिर से। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, या फिर हम बोले इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को भी शामिल कर लेंगे, तो हमारी 2 एक्सरसाइज साथ में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज let R is a relation which contains order pair AB, where A is belongs to capital A, small b belongs to capital B, and A is R related B. A is R related B. ये हमारा रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन क्या है? Then inverse relation is denoted by R inverse. ठीक है, inverse relation is denoted by R inverse which contains order pair BA. ठीक है स्टूडेंट, इसमें ऑर्डर पेयर कौन से आएंगे? BA। मतलब आपका जो अभी तक इमेजेस बन रही थी वो अब प्री इमेज बन जाएगी, और जो प्री इमेज थी वो अब इमेज बन जाएगी। तो और कुछ नहीं है, आपका जो रिलेशन आ रहा है ऑलरेडी, उसमें आपको इमेजेस को प्री इमेज बनाना है और प्री इमेजेस को इमेजेस बनाना है। ठीक है, वेयर B बिलोंग्स टू कैपिटल B, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड A and B आर रिलेटेड, या फिर मैं ऐसा भी बोल दूं B आर रिलेटेड टू A, एक ही बात। ठीक है, ओके, तो ये होता है हमारा इनवर्स रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 2 1 4 2 2 2 4 4 4। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आर है, तो आर इनवर्स में कौन आएगा? 1 2 की जगह लिख दो 2 1। ठीक है, इनकी प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दो, और कुछ नहीं। हर एक ऑर्डर पेयर की जो वैल्यूज है उनकी पोजीशन को आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशन, और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए